हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 16 क्लास करा दी थी। आज जो हमारी रहेगी वो 17वीं क्लास रहेगी। और चैप्टर हमारा 8 रहेगा। ठीक, तो चैप्टर 8 में हमने आपको 2 क्लासें करा दी थी। चैप्टर 8 का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा गया था। आज जो है हम लोग अर्ध विराम के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकोलन। ठीक, ये आपका पूर्ण मतलब कि अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक, आधा प्लस ठहराव मतलब आधा ठहराव। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े तो, इसमें कह रहा है जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े, अल्प विराम से कुछ अधिक मतलब कुछ ज़्यादा रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े तो, पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े तो जैसे देखिए, जैसे उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। ठीक, उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। उसके बाद लास्ट में पूर्ण विराम का। ठीक, मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, रेलगाड़ी चली गई। मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा और रेलगाड़ी चली गई। ठीक, अब इसी का देखेंगे नंबर 1। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम। जैसे ए में, बीएड। ठीक, ए में बीएड। उसके बाद है जैसे ए में पीएचडी। ठीक, आगे देखेंगे नंबर 2। एक प्रधान पर आश्रित अनेक उपयोगों के बीच, एक प्रधान पर आश्रित अनेक उपयोगों के बीच। ठीक, देखिए सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ। सूर्योदय हुआ और अंधकार दूर हुआ। पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम लोग इंग्लिश में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। ठीक, देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये चिन्ह हो जाएगा, हम लगाना भूल गए हैं, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब हमें कुछ चीज़ें पता नहीं रहती, मतलब कोई हमें निर्धारित चीज़ें पता नहीं रहती कि कहाँ कौन कब जा रहा है। ठीक, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पहला नंबर है जैसे जहाँ निश्चित स्थिति ना हो, जहाँ पे निश्चित स्थिति ना हो। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हो, आप शायद पटना के रहने वाले हो। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि शायद लगा है, कन्फर्म नहीं है कि आप उसको कन्फर्म नहीं पता है कि ये पटना का ही रहने वाला, वो उससे पूछ रहा है
कि आप शायद पटना के ही रहने वाले हो। ठीक, आगे देखेंगे। जहाँ व्यंग किया जाए, जहाँ पे व्यंग किया जाए, व्यंग का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ अगर हमें कहनी है तो उसे हम सीरियस तरीके ना कह के एक मजाक के तौर पे कहेंगे। ठीक, हम कोई भी बात किसी व्यक्ति से डायरेक्टली ना बोलकर उसे हंसी मजाक के तरीके से व्यक्त करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। मतलब किसी बड़े नेता से एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे सर, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, तो मतलब हंसते हुए कह रहा, हम एक मजाक के तौर पे कह रहा है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जो है आपका, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब चिन्ह है। ठीक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, देखिए इसकी डिफिनीशन। इसमें कह रहा है विस्मय, घृणा, चिंता, हर्ष, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, दोबारा देख लेते हैं। विस्मय, घृणा, चिंता, हर्ष, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए वह आप यहाँ कैसे पधारे, वह आप यहाँ कैसे पधारे, मतलब एक वो आश्चर्यचकित होकर पूछ रहा है कि वह आप यहाँ कैसे पधारे। मतलब अगर कोई उसका मतलब अगर दोस्त है, वो अचानक से आने से मना कर देता है। ठीक, फिर वो मना करने के बाद वो अचानक आ जाता है, एक सरप्राइज देता है और बिना बताए हुए अचानक आ जाता है, तो दूसरा जो दोस्त है वो कहेगा वाह आप यहाँ कैसे पधारे। ठीक, आगे देखेंगे। नंबर पहला, संबोधक चिन्ह, मतलब संबोधक सूचक शब्द के बाद, संबोधक सूचक शब्द के बाद। जैसे देखिए मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, मित्रों मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ। ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है अपने से बड़े को सादर संबोधित करने में, अपने से बड़े सादर संबोधित करने में। ठीक, जैसे हे ईश्वर, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, मतलब ईश्वर सबसे बड़ा है तो हम कहेंगे कि हे ईश्वर सबका कल्याण हो। ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर है जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जहाँ पे मन की हंसी खुशी को व्यक्त किया जाए। जैसे देखिए कैसा निखरा रूप है, कैसा निखरा रूप है। ठीक, तुम्हारी जीत होकर रही, कैसा निखरा रूप है, तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश। ठीक, अगर जैसे क्रिकेट हो रहा है तो अब उसमें क्या है, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त होती है, तो जैसे अब हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो देखते हुए क्रिकेट को मन में एक हंसी सी, मतलब एक खुशी सी व्यक्त होती है और हम लोग कहेंगे कि हाँ ये तो मतलब कि इसे तो जीतना ही था। ठीक, क्योंकि ये क्रिकेट में अच्छा खेलता है। ठीक, वही बताया गया है। उसके बाद चौथा नंबर है अतिशयता प्रकट करने के लिए दो तीन चिन्हों का प्रयोग। जैसे अरे वह मर गया, अरे वह मर गया। ठीक, उसके बाद है शोक, इसमें क्या है, शोक हो जाएगा और महाशोक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद छठा है हंस पद या
त्रुटिबोधक हंसपद या त्रुटिबोधक। तो ये आपका हंसपद का ये चिन्ह हो गया, इसे करेक्ट कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्दों को ऊपर लिख देते हैं। जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो क्या करते हैं, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद त्रुटि चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्दों को हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। ठीक, वहीं पे जायसी शाखा के कवि थे, जायसी शाखा के कवि थे। आगे देखेंगे, आगे 7वां नंबर है लाघव चिन्ह, इसे साइन ऑफ एब्रीविएशन कहते हैं, साइंस ऑफ एब्रीविएशन कहते हैं। ठीक, ये आपका लाघव चिन्ह हो गया। ठीक, आगे देखिए, किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य की लाघव चिन्ह कहलाता है। जब क्या कहते हैं, जब किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को हम संक्षेप में लिखते हैं तो उस शब्द के पहले अक्षर लिखकर, मतलब उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, उसके आगे शून्य, मतलब कि वाक्य को पूरा न लिखकर केवल आगे का अक्षर लिखकर शून्य लगा देते हैं, उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ईसा, तो ईसा का इसमें हम ई लगाकर शून्य लगा दें। ठीक, जैसे कि ईसवी हो गया। ठीक है, वहीं पे जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को पूरा न लिखकर मतलब पहला अक्षर लिखकर शून्य लगा देंगे, ये हो जाएगा डॉक्टर। उसके बाद ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का हो जाएगा ईसा पूर्व। ठीक, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का मतलब शुरुआत के अक्षर को लिखकर 0 लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, आगे है 8वां विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये आपका चिन्ह होगा। ठीक, किसी व्यक्ति मतलब किसी विषय या बात को समझने के लिए, किसी विषय या बात को समझने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो विवरण चिन्ह होता है इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जब किसी विषय या बात को समझने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी की परिभाषा, जैसे हिंदी की परिभाषा, ऊपर कहा गया है किसी विषय मतलब किसी चीज़ के विषय के बारे में बात को समझने के लिए या उदाहरण के तौर पे बताने के लिए। जैसे हिंदी की परिभाषा, उसके बाद है संधि के प्रकार। ठीक, संधि के प्रकार, फिर है पता नोट, पता नोट। ठीक, अब आगे देखेंगे, आगे 9 नंबर है अपूर्ण विराम या उपविराम, इसे हम कॉलन कहते हैं इंग्लिश में, ये आपका चिन्ह हो गया। ठीक, तो देखिए, जब किसी वक्त आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का परिचय देने में पुस्तक या लेख के शीर्षक में पुस्तक या लेख के शीर्षक में जन्म व मृत्यु तिथि में साक्षात कथन में आदि। इसमें कह रहा है अपूर्ण विराम या उपविराम, जब किसी वक्त
आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि परिचय देने में पुस्तक या लेख के शीर्षक में जन्म व मृत्यु तिथि में साक्षात्कार आदि। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे गदर एक प्रेम कथा है। जो गदर मूवी है वो एक प्रेम कथा, मतलब उसमें एक प्रेम कथा बताई गई है। ठीक, वहीं पे जैसे दहेज एक सामाजिक बुराई है। जो दहेज है, दहेज का जो लेन देन होता है, ये एक सामाजिक बुराई है। फिर है कालिदास की एक खोज, कालिदास एक खोज। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद 10वां नंबर है निर्देशक चिन्ह। इसे हम 10 कहते हैं और ये आपका चिन्ह हो गया। ठीक, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जो निर्देशक चिन्ह होता है ये आपका योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। पहला नंबर संवादों को लिखने के लिए, जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो। जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, तो देखिए रोहन बोलता है मैं नेहरू नगर में रहता हूँ, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। ठीक, आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद। जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, वहीं पे हो जाएगा। सौम्या ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। फिर तीसरा नंबर है किसी प्रकार की सूची के पहले, जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित है। जैसे रोशनी, रीता, यश, निशा, सुनील। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।